हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर हमेशा जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और छोटी सी कहानी, जो कहानी है साईं बाबा की। एक समय की बात है, साईं बाबा शिरडी की एक मस्जिद में रहा करते थे, जिसको वो द्वारका माई के नाम से पुकारते थे। उनकी एक भक्त थी, एक महिला थी, जिसका नाम था तरखंड देवी। वो बहुत मीलों दूर से साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आई। पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी, भोजन का समय था। तो तरखंड देवी ने अपने लिए भोजन लिया और वो जैसे ही उसे खाने के लिए बैठी, जैसे ही उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालना चाहा, तो उन्होंने देखा कि सामने एक कुत्ता खड़ा है और वो उनकी तरफ भूख भरी निगाहों से देख रहा है। मतलब उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे भूख लगी है। तो तरखंड देवी ने अपने मुंह का जो टुकड़ा था अपने मुंह में ना डाल करके उस कुत्ते को खिला दिया, और यही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी थाली उस कुत्ते को दे दी। इसके बाद वो साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गई, उनसे मिलने गई। तो वहाँ पर जब पहुँची तो साईं बाबा राम के महत्व के बारे में लोगों को बता रहे थे। जैसे उन्होंने तरखंड देवी को देखा तो उन्होंने कहा कि माँ, आज आपने जो मुझे भोजन कराया उससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ये सुनकर तरखंड देवी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने आपको कब भोजन कराया? तो बाबा ने कहा कि माँ, तुमने जिस कुत्ते को भोजन कराया वो मेरा ही स्वरूप था। कुछ देर रुक कर के साईं बाबा ने बोला कि माँ, तुम्हें इतने हज़ारों मील यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इसी तरह जो भी भूखे हैं और जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करते रहो। समझ लेना कि तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल गया। ये सुनकर वो महिला जो थी वो भाव विभोर हो उठी, बहुत खुश हुई, और उसके बाद से उसने लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस कहानी के अंदर हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, वो इतना महान है। उसकी ख़ास बात यही है कि हम हर छोटी चीज़ में भगवान को मानते हैं। आज जैसा ज़माना चल रहा है, जिस तरह से हमारी जनरेशन चल रही है, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति के बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है। बहरहाल, वो भारतीय संस्कृति की बात है। हम अपनी इस कहानी पर आते हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हम लोगों को जितना हमारे पास है, हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से दूसरों की मदद करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है, और ऐसा ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि आप जितना देते हैं उससे ज़्यादा आपको वापस मिलता है। तो आप जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए। अपने मन में अगर आप ये भाव रखेंगे कि जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसके अंदर भगवान का स्वरूप है, तो आपको किसी भक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान की प्राप्ति आपको वैसे ही हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, इस कहानी का मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए। अपनी क्षमता के हिसाब से ही कीजिए, चाहे थोड़ी ही कीजिए, लेकिन दूसरों की मदद करना शुरू कीजिए। ये दुगना तिगना चौगना होकर के आपके पास ज़रूर आएगा। तो इसी कहानी के एंड के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक रखिए अपने बहुत सारा ध्यान। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे जितने भी हुक्म, हमेशा जीतेंगे हम। जय हिंद।